नमः संस्कृताय। साथियों, जननी तुल्य वत्सला पाठ का भाग 7 पढ़ने जा रहे हैं और इस पैराग्राफ में जो पढ़े हैं उनके आधार पर हम प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। भो वाशव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि से दीन इति जानन् अपि कृषके तं बहुधा पीडयति से कृच्छ्रेण भारम् उद्वहति इतरम् इव धुरं वोढुं से न शक्नोति एतद् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत्। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योवचत। अब नीचे जो प्रत्यय हैं, संधि हैं, वो देखेंगे। दृष्टवा मीन्स देख करके, दृष्ट धन कत्वा। इसका सिमिलर वर्ड देखेंगे तो विलोक्य हो सकता है, वी प्लस लोक प्लस लव। जानन अपि, जानन सत्री प्रत्यय है और अपि अव्यय है। तो प्रत्योवचत यहाँ पर यण संधि है, प्रतिधन अवोचत, प्रतिधन अवोचत। ठीक है। अब एक पदेन उत्तरत देखेंगे। कैसे देखेंगे? एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है। तो देखिए, एक पदेन उत्तरत से दीन इति जानन अपि, वह गरीब है इस प्रकार जानता हुआ भी, कै बहुधा पीड़ित, कौन अत्यधिक पीड़ित करता है? कृषक है। तो देखिए पैराग्राफ में, देखिए से दीन अपि जानन अपि तम बहुधा पीड़यति, नाम किसका आया? कृषक है। तो ये आंसर इसका होगा कृषक, किसान। दूसरा प्रश्न है, कस्य किसकी दैन्यम दीनता दृष्टवा देखकर सुरभि रोदिति, सुरभि रोती है। किसकी दीनता देख करके सुरभि रोती है? पुत्र से, पुत्र की। तो देखिए पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमि। अहम कौन है यहाँ पर? सुरभि है। कौन है? सुरभि है। और किसकी दीनता देख करके रोती है? पुत्र से, पुत्र की दीनता देख करके सुरभि रोती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इतरम इव किम वोढुम से न शक्नोति, इस प्रकार क्या सहन करने में वह समर्थ नहीं है? धुरम, धुरम का मतलब जोएगा, जो बोझ है वो सहन करने में वह है असमर्थ है। इतरम एव वोढुम सहन करने में से न शक्नोति, वह समर्थ नहीं है। क्या सहन करने में? धुरम, धुरम का मतलब जोएगा, बोझ, वजन। भद्रे पदेन कस्यै संबोधनम अस्ति, भद्रे पद से किसको संबोधित किया गया? सुरभये, सुरभि को। कस्यै में चतुर्थी एक वचन है, इसलिए सुरभि में भी हम चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात है कि धेनु नाम माता, सुरभि भी लिख सकते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरत कृषके जानन अपि कम बहुधा पीड़यति, किसान जानते हुए भी किसको बहुत अधिक पीड़ित करता है? तो आंसर देखिए, कृषके जानन अपि दुर्बलम वृषभम बहुधा पीड़यति, किसको? दुर्लभम वृषभम। कमजोर बैल को बहुत अधिक पीड़ित करते हैं। तो देखिए दुर्बलम वृषभम। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो यहां पर किसको अधिक पीड़ित करती है? तो यहां पर तम आंसर आया कि तम, उसको, उसको किसको? वृषभम को। किसको? वृषभम को। वृषभम कैसा था? दुर्बलम, दुर्बल, जिसको दीन भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द दीन भी हो सकता है, दुर्बल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंद्र सुरभिम किम अपृच्छत, इंद्र ने सुरभि को क्या पूछा? तो इंद्र सुरभिम अपृच्छत भद्रे नूनम, निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों के सत्स्व होते हुए भी,
तब तुम्हारी अस्मिन एव, इस पर ही एतादृशम वात्सल्यम कथम, ऐसा वात्सल्य क्यों, इसके ऊपर ही इतना वात्सल्य क्यों है। तो ये बात पूछ रहा है कौन, इंद्र, किसको, सुरभि को पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर है, तो सहस्राधिकीषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योजन। इस प्रकार इंद्र से पूछा गया है और सुरभि उसका उत्तर देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। स दीन व गरीब है, कौन, बैल, जानन अपि, जानते हुए भी, कृषके तम बहुधा पीड़यति, किसान उसको बहुत अधिक पीड़ित करता। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। तो उसको बहुत पीड़ित करता है, कौन करता है, कृषक है, किसान पीड़ित करता है। तो यहाँ पर पीड़ित करने वाला किसान है, कृषक है, तो आंसर क्या होगा, कृषक है, ये है कर्तृपद। प्रश्न संख्या 2 की से दीन इति जानन अपि, वह गरीब है इस प्रकार जानते हुए भी, कृषकेत्तम बहुधा पीड़यति, किसान उसको बहुत अधिक पीड़ित करता है। क्रियापदम किम अत्र अस्ति, क्रियापद क्या है, तो क्रियापद साथियों एंड में आती है, सेंटेंस के एंड में, पीड़यति। तो आपको आंसर लिखना होगा पीड़यति, ये क्रियापद। ठीक है, कष्टम इत्यस्मिन् अर्थे कै शब्द है, तो प्रयुक्त है कष्ट, इस अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया, तो कष्ट के लिए शब्द प्रयोग किया गया कृच्छ्रम, ये शब्द प्रयोग किया। तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, विशेषण पदम किमत्र अस्ति, तुम्हारी इसी ही पर ऐसी वात्सल्य क्यों, ऐसा वात्सल्य क्यों इस पर ही। तो यहाँ पर विशेषण पद पूछ रहे हैं, तो विशेषण पद आप लिखेंगे एतादृशम। समृद्ध इत्यस्य विलोम पदम किमस्ति, समृद्ध का विलोम पद क्या होगा, समृद्ध का विलोम पद क्या होगा, समृद्ध इसमें अर्थ है विलोम पद क, तो यहाँ पर विलोम पद होगा समृद्ध का दीन है। स दीन इति जानन अपि, वह गरीब है इस प्रकार जानते हुए भी, कृषके तम बहुधा पीड़ित, किसान उसको बहुत अधिक पीड़ित करता है। अत्र अव्यय पदम किम नास्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या नहीं है, कौन सा नहीं, तो देखिए यहाँ पर अव्यय पद अपि है और कोई भी अव्यय पद नहीं। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है कि अब अत्र अव्यय पदम किम नास्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या है, तो हम लिखेंगे अपि, यहाँ पर अव्यय पद क्या है, अपि है, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे अपि, आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, अपि। समझ गए, तो देखिए ये अपि आंसर हो गया। अब आगे देखिए, तो कंप्लीट हो गया। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।